नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावर। हम बात कर रहे हैं मई 2023 की राजस्थान सुजस जो जल संरक्षण को लेकर जिसका संस्करण है। बहुत अच्छा संस्करण हमारे वाले रहने वाला है। ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं उनमें से आपके जालरा आता है। जालरा आता है, आप जालरा के बारे में पढ़ेंगे। हमने बावड़ी के संदर्भ में भी देखा। अब देखते हैं जालरा क्या है। जालरा जालर नहीं हो, हमारे मारवाड़ अंचल में किसी को जब ऐसे बोला जाता है ना पागल, तो उसको जालर कहा जाता है। ये जालर नहीं है, ये जालरा है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ एक राजस्थानी शब्द के साथ। पग पुंगल, धड़ कोठड़े, उद्रज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर, ठाओ जैसलमेर। अब बात करते हैं जालरा की। राजस्थान में अकाल के बारे में प्रचलित इस कहावत के मुताबिक ये अकाल के बारे में है। पग पुंगल धर कोठड़े, उद्रज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर, ठाओ जैसलमेर। बात करते हैं मुताबिक अकाल कहता है कि पैर पुंगल यानी कि बीकानेर में, और धड़ कोटड़ा यानी कि मारवाड़ में, और पेट बीकानेर में। कभी कभी वो जोधपुर में रहता है लेकिन उसका स्थायी निवास जैसलमेर में है। यानी कि किस तरीके से एक अकाल की बात इस तरीके से कि स्थायी निवास पहले, आजकल तो जैसलमेर की स्थितियाँ बदल गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा रेगिस्तान था, बंजर भूमि थी। इस प्रकार से इस कहावत से परिलक्षित होता है कि अकाल मारवाड़ अंचल में भयावह रूप से या सदियों में जो है सदियों से इस रूप में भयावह रूप में विद्यमान है। पश्चिमी थार मरुस्थल में जल की महत्ता स्वयं सिद्ध है। एक और अरावली पर्वतमाला मानसूनी वर्षा को मारवाड़ तक पहुंचने नहीं देती, वहीं अत्यधिक गर्मी जल स्रोतों को सुखा देती है। इन विकट परिस्थितियों में मारवाड़ जल संग्रहण और संरक्षण के लिए कई भगीरथी प्रयास किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप मारवाड़ में जल संरचनाओं के साथ स्थापत्य के अनुपम उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। जल संकट और अकाल का सामना करते हुए यहाँ के शासकों आमजन ने कुशल प्रबंधन की व्यवस्था की और उचित ढंग से उपयोग को सुनिश्चित किया। इनकी बदौलत मारवाड़ के लोगों को ये जीवन जो है अमृत सुलभ हो गया। इस हिसाब में संपूर्ण मारवाड़ में कुओं, तालाबों, बावड़ियों और झीलों का निर्माण किया गया। इसी तरह जोधपुर शहर में जल संरक्षण और शिल्प सौष्ठव के सहगामी के रूप में जालरे निर्मित हुए। जालरा एक बावड़ी का ही रूप है। बावड़ी का बड़ा रूप क्या होगा? जालरा। इसकी खुदाई तीनों या चारों ओर से ढलान में की जाती थी और भूजल का स्रोत आने तक गहराई सीधी खुदाई भी होती रहती थी। फिर तीन और ढलानों में कलात्मक सीढ़ियों का निर्माण होता था। जालरों की दीवारों पर मूर्तियाँ, जरों के आले, मेहराब, छतरी, महल आदि बनाकर उन्हें भव्य और कलात्मक बनाया जाता था। इस प्रकार जालरा बावड़ी की अपेक्षा विस्तृत होता है। अमूमन तीन और सीढ़ियाँ और एक तरफ ऊंचा मेहराब युक्त 2-3 मंजिला महलनुमा भवन बनाया जाता था, जो सांस्कृतिक आयोजन, त्योहार, भोज, मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता था। इस ऊंचे भवन का उपयोग अधिक मात्रा में पानी निकालने हेतु रहट लगाने में भी होता था। रहट जो बेलों से जो पानी निकाला जाता था ना, रहट के लिए होता था। आवाज़ें आती थी रहट से निकलते, जब खींचा जाता था तो रहट की आवाज़ें आती थी। ग्रीष्मकाल में जब इनमें ऋतु रहट चलते थे तो रहट से गिरने वाला जल वातानुकूल का कार्य भी करता था, क्योंकि रहट से नीचे गिरने वाला जल वहाँ आने वाले गर्म हवाओं को ठंडा कर देता था। जालरों में ऊंचाई तक या जो ऊंचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त होता है। जालरों का जल धार्मिक रीति रिवाजों को पूर्ण करने, सामूहिक स्नान, अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। जालरों का आकार आयताकार और वर्गाकार होता है, जिनके तीन ओर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। जालरा शब्द का उपयोग जोधपुर के अलावा अन्यत्र नहीं मिलता। कहाँ मिलता? जालरा शब्द कहाँ मिलेगा? आपके जोधपुर में मिलेगा। ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से इस शब्द का उपयोग शिवकरण पंचोली की बही में सर्वप्रथम इसमें हुआ इसका उल्लेख, जिसमें विक्रम संवत 1730 में बने पंचोली केसरी सिंह के जालरे का उल्लेख है। जालरा शब्द संस्कृत के जलरी से बना, किससे? जलरी से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु के किनारे पर शोभा के लिए बनाया हुआ लटकने वाला किनारा। संस्कृत ग्रंथ है भीम ग्रंथ महाकाव्यम में
बावड़ी के लिए जलरी का शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह मारवाड़ी भाषा में जालरा शब्द स्त्री के गले के अलंकृत हार के लिए भी प्रयुक्त होता है। देखिए जालरा आपको दोनों के लिए भी कहा जा सकता है। एक जालरा पहनने के लिए एक गले में हार की भांति ही बनाया जाता है, उसे भी जालरा कहा जाता है, ये भी जालरा है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम बावड़ी को 3 और से कलात्मक सीढ़ी द्वारा घेर लेते हैं तो वो भी हार की तरह प्रतीत होता है। अब जोधपुर के प्रमुख जालरे देखते हैं कौन से। पंचोली कैसर सिंह का जालरा, ये पहला निर्मित जालरा माना जाता है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दौरान पंचोली कैसर सिंह रामचंदोत ने करवाया था। ये राय का बाग महल के पूर्व दिशा के दरवाजे के पास स्थित हैं। तुर्जी का जालरा देखें, ये जोधपुर में कला और सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट जालरा है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी जे कंवर तुंगरजी द्वारा करवाया गया। ये पुराने शहर में मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित। इसका निर्माण गुलाबी लाल बलुआ पत्थर से हुआ। जालरे की दीवारों पर नृत्य मुद्रा में हाथियों की जो है नक्काशी की गई है। पश्चिमी दिशा में गौमुख और सिंह मुख बने हुए हैं। मेहराब युक्त ऊंचा उठा बरामदा, मेहराब के दोनों ओर झरोखे, मेहराबदार संरचना के ऊपर हवादार बरामदा, तीनों ओर सीढ़ियों की दीवारों पर मूर्तियां रखने के लिए आलों का निर्माण इसकी विशेषता। आला क्या होता है? अलमारी की तरह होता है, बनाया होता है। ये आले इसको कहा जाता है, मारवाड़ी में कहा जाता है आड़ो, वही आले हैं, आलो। ठीक है, जालरे की गहराई लगभग 200 फीट है। इसमें भूजल के साथ पंचेट या पहाड़ी से वर्षा जल संग्रहित होता है। अब आता है माइला बाग का यानी कि महिला बाग का जालरा। इसका निर्माण गुलाब सागर झील के पास महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। ये जालरा बाग के भीतर था। स्थानीय भाषा में माइला का अर्थ होता है अंदर। कहा जाता है ना, जैसे कि माइले है या फिर ऐसे कई बार इसको मायने कहा जाता है कि मायने आ जा, माइला यानी अंदर का, ठीक है, भीतर का, इसलिए माइला बाग जालरा कहा गया। ये बोलचाल में महिला बाग जालरा के नाम से संबोधित किया गया। 3 मंजिला मुख्य भवन, सबसे नीचे मेहराब द्वार हैं, कलात्मक शीर्ष वाले स्तंभ हैं, छत पर जालीदार पत्थर की रेलिंग है, चारों दिशाओं में गोल गुंबद वाली 4 छतरियाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सुखदेव तिवारी का जालरा, ये जालरा मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित है। जालरे के पास की कीर्ति स्तंभ के अनुसार अश्व चिकित्सा शास्त्र की ज्ञाता त्रिवाड़ी सुखदेव चतुर्भुजोत के पुत्र उदयराम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालरा लगभग 50 फीट गहरा है। चारों दिशाओं में देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। जाडेची का जालरा देखें, चांदपोल के बाहर स्थित इस जालरे का निर्माण महाराजा अजीत सिंह की रानी बदन कंवर जाडेची द्वारा करवाया गया। अन्य जालरों के मुकाबले ये जालरा आकार में छोटा है। तो ये था जालरा, स्पेशली जोधपुर के संदर्भ में जालरे इस प्रकार के होते हैं, चौकोर होते हैं। ये जालरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।